वेलकम टू माय चैनल. इट इज ऑल अबाउट कुछ भी टॉपिक, कुछ भी. जस्ट गो फॉर इट. हे पीपल, सो टुडेस टॉपिक इज स्टार्ट योर गेट लॉस्ट फंड. समझते हैं ये गेट लॉस्ट फंड क्या होता है, क्यों जरूरत है. इसे भी बोलते हैं, बट लेट्स नॉट यूज दिस वर्ड. ये अच्छी बात नहीं है. गोइंग अहेड, सो एक कहानी बताता हूँ आपको. आपकी कहानी, हम सबकी कहानी. एजुकेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो. इंटर्नशिप के बाद सबसे पहले तो आपके कार्ड्स आ जाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब आप पहले ले लेते हो. एट द सेम टाइम आपका स्टूडेंट लोन भी चल रहा है. अगर आपने एमबीए किया है तो डेफिनेटली स्टूडेंट लोन तो कहीं ना कहीं आपको होगा ही, वो आप पे ऑफ कर रहे हो, राइट. सो ये सब करने के बाद अभी एजुकेशन हो गया, जॉब मिल गई, इंटर्नशिप चालू है, क्रेडिट कार्ड आ गया, तो आप एक यंग प्रोफेशनल कहलाओगे, एक यंग प्रोफेशनल. सो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है. आप ज्वाइन कर लिए एक जॉब, आपके दोस्त बनेंगे वहाँ. वो दोस्तों के साथ आप जाओगे किसी बार में या कैफ़े में. जो नहीं पीते वो कैफ़े में जाएंगे, जो पीते हैं वो बार में जाएंगे. फिर अपना एक 30 ml 60 ml लोगे आपका पहला एक्सपेंसिव ड्रिंक. कुछ लोग हैं जो नहीं लेंगे. फिर आप में से कोई रिलेशनशिप में जाएगा. फिर ये कहानी और आगे बढ़ती है. आप एक परमानेंट जॉब में लग जाओगे. जो आपका इंटर्नशिप था उसमें आपने बहुत अच्छा किया. अभी उसके आगे बढ़कर आप एक परमानेंट जॉब में लग जाओगे. मे बी एक दूसरे सिटी में जाके आप काम करोगे. मे बी दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली से मुंबई आ जाओगे, आपके लिए नया शहर होगा. आप यहाँ एक रेंट पे घर लोगे और यहाँ नए परमानेंट जॉब के साथ आपको एक मे बी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए, आप उसके साथ रहने लगोगे मे बी. फिर आप अपना घर संसार बनाओगे. वो रेंट के हाउस में आप एक वार्डरोब लोगे, कॉफ़ी टेबल लोगे, उसको सजाओगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, राइट. फिर देखते ही देखते और आप प्रोग्रेस करोगे. मे बी शुरुआत में आप एक सेकेंड हैंड कार खरीद ले, और ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर ली तो मे बी आप न्यू ब्रांड एक कार खरीद लेंगे. फिर वो कार तो ले ली, अभी उसमें पेट्रोल डालने के चार्जेस आपको लगेंगे. पेट्रोल तो ज़रूरी है, ट्रैफिक में रहना है, ट्रैफिक में चलाना है, पेट्रोल तो बहुत सारा लगेगा. ग्रॉसरी के बिल आप भरोगे, और कभी कभार मेरी तरह भी आप बिल्स भरना भूल जाओगे आपके क्रेडिट कार्ड के, तो पेनल्टी लगेगी, राइट. बाकी आपका स्टूडेंट लोन तो चल ही रहा है, एमबीए किया है, चल ही रहा है, राइट. फिर कहानी में ट्विस्ट आता है. आपके ये जॉब में एक आपको नया बॉस मिलता है. देखते हैं ये बॉस क्या करता है अभी. तो एक दिन आपका ये नया बॉस आपको कैबिन में बुलाता है और बोलता है कि ये देखो, ये मेरा लड़का है. और उसके बारे में कुछ तो ऐसे वैसे इधर उधर के जोक्स कर लेता है, या किसी लड़के छोड़ दो, चलो किसी और के बारे में कुछ और जोक कर लेता है जो कि आपको पसंद नहीं है या पसंद नहीं आया, पर फिर भी ये आपको हंसना पड़ता है क्योंकि वो आपका बॉस है. तो मजबूरी होती है आपकी कि आपको उनकी हंसी में अपनी हंसी दिख जाती है. तो मजबूरी होती है यहाँ, पर ठीक है, चलो सह लेंगे. यू विल कंटिन्यू फर्दर. आप आपकी जिंदगी जारी रखोगे. आप वो चीज खरीदोगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. आप वो चीज खरीदोगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है. आप वो चीज खरीदोगे जो, हाँ, 50% सेल लगा हो. आपको चाहिए नहीं, पर सेल है इसलिए लेना है. आप वो चीज लोगे जिससे आप शो ऑफ कर पाओ अपने दोस्तों को, समाज में, यहाँ वहां जो भी है. फिर देखते ही देखते जिंदगी चली जा रही है. 6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है. एक दिन अचानक से आपका बॉस का वापस से कॉल आता है. आपको बोलता है आप आइए, कैबिन में आइए, बात करनी है. फिर आपके
काम के ऊपर कुछ आपको टिप्पणी दी जाती है, इनएफिशिएंसीज आपकी पकड़ी जाती है, आप तो पार्टी कर रहे हो, काम में ध्यान नहीं है, राइट, या मिस्टेक हो जाती है कुछ ना कुछ, और मे भी आपको पर्सनल फेवर्स करने पड़ते हैं बॉस के लिए कुछ, राइट। आप चाहते हो, आपके दिल में आता है कि मैं बोल दूं भैया गेट लॉस्ट, बट आप नहीं बोल सकते, या आप बोल भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में कैलकुलेशन चालू है, भैया मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए बाकी है, आई नीड दिस जॉब वेरी बैडली। तो चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, मजबूरी है आपकी। ये तो बोल ही नहीं सकते, यू कैन नॉट से गेट लॉस्ट टू योर बॉस। तो कहानी का ये मतलब है कि आपको सेव करना चाहिए एक गेट लॉस्ट फंड। आपको ये फंड तैयार रखना चाहिए आपके लिए, कभी भी काम आएगा। पेंडेमिक है, या बॉस परेशान कर रहे हैं, या पक चुके हो वो जॉब से जो आपको नहीं करना है और मजबूरी में कर रहे हो, तो ये वाला फंड है ना, बहुत जरूरी है, गेट लॉस्ट फंड। तो इसको कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप ये फंड तैयार करोगे? चीजें मत खरीदो जो आपको नहीं चाहिए। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे जो ब्राउज करते हो और ऐसे टाइम पास में ऑर्डर कर देते हो, बंद करो। वो चीजें मत खरीदो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों को दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए जो चीजें लेते हो वो बंद करो। 50% सेल आए या 100% सेल आए, वो बैग नहीं लेना है महंगा वाला, लाइन में लग के नहीं लेना है। कैसे आप सेव कर सकते हो? ये 4 चीजें होती है। पहला तो होता है इन्वेस्टिंग। आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में है, प्रोविडेंट फंड्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, गवर्नमेंट के स्कीम्स है, टर्म डिपॉजिट है, यहां सब आप इन्वेस्ट कर लीजिए। सेकेंड चीज है सेविंग्स। अपना रेगुलर जो दादा परदादा से चल रहा है उसमें भी करो। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, कैश सेव भी कर सकते हो, पर आज तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। देन तीसरी चीज है, एक गरीब की तरह रहो। जो चाहिए जरूरी है वो ही लो, जो नहीं चाहिए वो मत लो। जिंदगी के पहले कुछ साल ऐसे बिताओ कि जैसे कि आप गरीब हो, ताकि आप बाकी के जिंदगी के जो साल है वो बहुत अच्छे से गुजार पाए। चौथा है पैसिव इनकम। आज के दिन एक इनकम से कुछ नहीं होता है, आपको कम से कम 2 से 3 इनकम सोर्सेज आपके चाहिए। आप पढ़ा सकते हो, स्टार्टअप चालू कर सकते हो कोई साइड बाय साइड। Amazon पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां आप कुछ भी बेच सकते हो। 130 बिलियन की आबादी है इंडिया की, लोग खरीदते हैं, कुछ भी खरीदेंगे, आप बेचो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे डाल सकते हो। इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, 8-8, 10-10 लाख लोग लेते हैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। यूट्यूबर बन सकते हो, बुक लिख सकते हो, खुद से पब्लिश कर सकते हो, राइट। सो बहुत कुछ है ये गेट लॉस्ट फंड बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अभी तो जॉब हो गया, पैसे कमा लिए। अभी ये गेट लॉस्ट फंड आप बनाओगे तो एक फायदा होगा। जब आपके ससुर जी, होने वाले ससुर जी, जब पूछेंगे आपको कितना कमा लेते हो बेटा, तो आपके पास जवाब होगा, इतना कमा लेता हूं कि जॉब को टाटा बाय बाय बोल सकता हूं कोई भी टाइम पे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये पावर मिल जाती है आपको गेट लॉस्ट फंड से। सो नेक्स्ट टाइम आपका जब बॉस आपको हिट करे इन टर्म्स ऑफ
या कुछ आपकी इनएफिशिएंसीज गिनाए या जानबूझ के कुछ पर्सनल फेवर्स करवाए या कुछ जो भी है, आप उनको गेट लॉस्ट बोल पाओ। एचआर के पास चले जाओ, सिस्टम आपको बचाएगा वो तो देखने वाली बात होगी, बट आपको ये गेट लॉस्ट फंड जरूर बचाएगा। जॉब छोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास एक गेट लॉस्ट फंड होगा जो आपको 6 महीने से 1 साल तक आपकी केयर कर लेगा। उसके भरोसे आप 1 साल तक जी सकते हो। ये स्टोरी आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो आज से ही शुरुआत कर लीजिए गेट लॉस्ट फंड की। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, आंसर कर लूंगा। वंस अगेन थैंक यू।